मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वज्रेश्वरी के निकट 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह साधना उन लोगों के लिए खास है जो साधना के क्षेत्र में है, हीलिंग के क्षेत्र में है, तंत्र साधना या किसी भी तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में है, उपचार के क्षेत्र में है, पूजा पाठ के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष, कर्मकांड, हस्तरेखा के क्षेत्र में हैं तो ऐसे लोगों के लिए साधना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। इससे मन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने की क्षमता तेजी से आती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप स्वयं भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में फॉर्म भर के भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उच्चाटन प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये उच्चाटन प्रयोग क्या होता है। क्या होता है जब आप अपने परिवार में एक सुखमय जिंदगी जीते हैं, एक अच्छी जिंदगी जीते हैं जिसमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता। आप, आपका परिवार, आपके अपने लोग, इनके बीच में जब आप खुश रहते हो तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीजें पसंद नहीं होती, वो नहीं चाहते, वो आपकी खुशियां नहीं चाहते हैं। भले उनसे आपका कोई लेना देना नहीं होता लेकिन फिर भी वो आपकी खुशियां नहीं देख सकते और ऐसे समय में वो अलग अलग तरीके के प्रयोग करते हैं, जेलिसी करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। तो इसमें से नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आती है। ये तो सामान्य से प्रयोग हो गए, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका बिल्कुल भी अच्छा देख नहीं सकते। तो इसमें एक प्रयोग आता है जिसे उच्चाटन प्रयोग कहा जाता है। ये प्रयोग किसी स्वार्थ के तहत किया जाता है। ये प्रयोग का असर ये होता है कि वो व्यक्ति अपने घर में टिक नहीं पाता। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में इस तरह की चीजें हो रही हों तो सावधान हो जाना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर में रहना नहीं चाहता, घर से भाग जाता है, किसी तरीके से उसे बुलाकर लाया जाता है, फिर वो भाग जाता है। फिर चाहे वो बहू हो सकती है, लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। घर में आता है, फिर छोड़ देता है, फिर आता है, फिर छोड़ देता है। आपके साथ रहना पसंद नहीं करता और दूसरी जगह रहना पसंद करता है। इस तरीके से धीरे धीरे आपको लोग छोड़ देते हैं। ऐसे इसमें सामान्य कारण भी होते हैं, लेकिन इस तरह के उच्चाटन प्रयोग भी होते हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति परिवार में एक साथ नहीं रह सकता। धीरे धीरे लोग साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप कितना भी मनाओ लेकिन वो आते तो हैं लेकिन फिर चले जाते हैं। तो ऐसी चीजें हैं कि कोई आ रहा है, लड़का भाग रहा है, लड़की भाग रही है। तो ये जो भागने की प्रवृत्ति होती है वो बहुत डेंजरस मानी जाती है। तो आज का प्रयोग यही है। आपका अच्छा खासा व्यवसाय चल रहा है लेकिन आपके अंदर अचानक कुछ ऐसी इच्छा आती है, आप व्यवसाय बंद करके उस व्यवसाय को छोड़ देते हो, दूसरी जगह चले जाते हो। आपका एक अच्छा खासा घर है, वास्तु के हिसाब से अच्छा घर है, लेकिन आप घर बेचकर दूसरी जगह जाना चाहते हो। यानी सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है, अचानक ऐसा क्या हो जाता है, उस चीज को छोड़कर आप दूसरी जगह जाने की इच्छा आपके अंदर होनी शुरू हो जाती है, जबकि सामान्यतः ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई चीज वास्तु दोष कोई खराब हो तो समझ में आता है, लेकिन ये चीजें ऐसी शुरू हो जाती हैं, मन पर इस तरीके से प्रभाव डालती हैं कि आप उस जगह से हट जाओ और सामने वाले का फायदा हो जाए। आप व्यवसाय छोड़ दो, सामने वाले को लाभ मिल जाए। आप घर छोड़ दो, सामने वाले को घर मिल जाए कम दाम में, सस्ते दाम में। यानी बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो उच्चाटन प्रयोग जो होता है, ये जब प्रयोग किया जाता है, सामने वाले व्यक्ति का मन किसी भी काम में नहीं लगता। ना घर गृहस्थी के कामों में मन लगता है, ना काम धंधे में मन लगता है, ना दुकान धंधे में मन लगता है, ना नौकरी में मन लगता है। उसका मन ही नहीं लगता और वो अपने आप भटकता रहता है। तो आज का प्रयोग ये है कि उच्चाटन प्रयोग को नष्ट कैसे किया जाए। अगर ये प्रयोग, अगर इस तरह की अवस्था आपके परिवार में किसी के साथ हो रही है तो ये प्रयोग करके भी देखना चाहिए। कारण बहुत से होते हैं, ऐसा करने के कारण बहुत से होते हैं, लेकिन एक कारण ये भी होता है
कि शायद उस पर उच्चाटन प्रयोग किया गया है। तो ये खास प्रयोग है। धीरे धीरे वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं, नीचे एक लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं, सामने हवन कुंड रखें और उसमें आम की लकड़ी या नीम की लकड़ी, दोनों में से कोई लकड़ी वहां पर रखते हैं हवन करने के लिए, जलाने के लिए। तो आम की लकड़ी सर्वसुलभ है, नीम की लकड़ी हो तो और भी अच्छी है। तो आम की लकड़ी या नीम की लकड़ी उसमें रखते हैं। किसी कारण से आम की लकड़ी भी ना मिले और नीम की लकड़ी भी ना मिले तो गाय के जो कंडे आते हैं, गाय के गोबर के जो कंडे आते हैं, वो भी आप रख सकते हैं और वो रखें और उसके ऊपर कुछ कपूर के दाने डाल दें और घी थोड़ा डाल दें जलाने के लिए, मतलब हवन कुंड रेडी हो गया जलाने के लिए। इसके बाद आप समिधा तैयार करेंगे। समिधा में सिर्फ एक ही चीज लगेगी, नमक। आप समुद्री नमक का इस्तेमाल करें, उसको पीस लें, समुद्री नमक का इस्तेमाल करें और उसे पीस लें और 100 ग्राम समुद्री नमक खाली अपने पास रखें। शनिवार ग्रहण या अमावस्या के दिन सूर्य अस्त होने के बाद ये प्रयोग किया जाता है। बस, तो ये प्रयोग में ये सब चीजें रेडी हो जाएं। रेडी होने के बाद खास तरीके से आपको मुंड मुद्रा लगानी है, यानी ऐसे, ये देख लीजिए इस तरीके से ये आप मुद्रा लगाएंगे। ये देख लीजिए, ये आपने ये मुद्रा लगाई, ये मुद्रा लगा के इस तरीके से हाथ रखें। हाथ रखने के बाद आगे चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे, जितनी देर तक हो सके रोक रखें। फिर जो से खींचे, इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम हल्रीम बगलामुखी सर्व विघ्न उच्चाटय हल्रीम स्वाहा, ओम हल्रीम बगलामुखी सर्व विघ्न उच्चाटय हल्रीम स्वाहा, ओम हल्रीम बगलामुखी सर्व विघ्न उच्चाटय हल्रीम स्वाहा, ओम हल्रीम बगलामुखी सर्व विघ्न उच्चाटय हल्रीम स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम हल्रीम बगलामुखी सर्व विघ्न उच्चाटय हल्रीम स्वाहा, ओम हल्रीम बगलामुखी सर्व विघ्न उच्चाटय हल्रीम स्वाहा, ओम हल्रीम बगलामुखी सर्व विघ्न उच्चाटय हल्रीम स्वाहा। बस इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। यह मुद्रा लगाकर आपको यह मंत्र का जाप करना है, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं होती। तो ये मंत्र का आपको जाप करना है, 10 से 15 मिनट मंत्र का जाप करना है। नॉर्मली जिनकी उम्र 35 साल से नीचे है उनको 15 से 20 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर है उन्हें 10 मिनट तक मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर उनकी क्षमता के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये करने के बाद फिर आपका ये अभ्यास खत्म होता है और इसके बाद अपने मन में संकल्प कर लो कि दूसरे दिन मैं दान करूंगा और उसके बाद जो नमक है, नमक से आपको आहुति देनी है। यही मंत्र बोलकर आपको आहुति देनी है, स्वाहा स्वाहा, यही मंत्र बोलकर आपको आहुति देनी है। 100 ग्राम जो नमक है ये 10 मिनट में, 12 मिनट में, बहुत ज्यादा 15 मिनट में आराम से खत्म हो जाएगा। बस ये आपको करना है और ये 15 मिनट, ये सब मिला के एक आधे घंटे में ये अभ्यास समाप्त हो जाता है। और ये प्रयोग करने से आपके घर में, उस घर में कोई भी ऐसा सदस्य है जिसका मन उच्चाटन हो गया है, उचट गया है मन, न उसका काम में मन लगता है, न किसी परिवार में मन लगता है, न किसी चीज में उसका मन लगता है, तो उसका मन व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है। अगर उसके मन में किसी का प्रभाव है तो वो टूटना शुरू हो जाता है। उसके मन में आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता तो ये ठीक होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति ने उसके दिमाग में भर दिया है कि इनके साथ नहीं रहो, तो ये सब चीजें, ये जो प्रभाव है, ये सब चीजें टूटनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप करें, आप महसूस होगा कि कुछ ही दिन में वो व्यक्ति का जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया है, उसके अंदर एनालाइज करने की ताकत आनी शुरू हो गई है। एक्चुअल पैरासाइकोलॉजी में ये नियम है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रभावित हो जाता है तो उसकी कितनी भी बुराई करो उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो मानने वाला नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हो और उस व्यक्ति की कितनी भी बुराई आपके सामने की जाए तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आप उससे प्रभावित हो। तो यही नियम है। तो ये जो प्रयोग करने से वो जो सिस्टम है वो टूटता है।
किसी ने ब्रेन वॉश किया है तो वो टूटता है, किसी ने बहका दिया है आपके बच्चों को तो वो टूटता है। तो ये बहुत 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 काम की चीज है। किसी भी शनिवार, अमावस्या, ग्रहण को सूर्यास्त होने के बाद ये प्रयोग करें। ये प्रयोग करने के बाद फिर दूसरे दिन किसी को फल या भोजन आप दान कर देंगे। एक चमत्कारिक अनुभव मिलेगा आपको, एक अच्छी जिंदगी वापस से आनी शुरू हो जाएगी, वापस से पहले जैसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा और अच्छे मेल मिलाप के साथ लोग रहना शुरू कर देंगे। तो इससे बहुत लाभ मिलता है। बस आपको लाभ मिले तो दूसरों की मदद जरूर करें। धन्यवाद।